देवकी के सप्तम गर्भ में भगवान शेषनाग जी पधारे। भगवान कहते हैं शेष जी अब की बार तुम बड़े भैया बनो, हम छोटे बने, क्योंकि रामावतार में तुमने छोटे बन के बहुत सेवा कर ली हमारी, और थोड़ी सी सेवा हमको भी करने दो भाई। इसलिए दाऊद श्री शेष जी को पहले भेजा और योग माया को बुला के भगवान ने कहा देवी जी एक काम तुम्हें करना है। क्या? तुम जाओ और देवकी के गर्भ में विराजमान शेष जी को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और तुम यशोदा की बेटी बन जाओ। तुम्हें कंस अष्टम संतान समझ के मारने का प्रयास करेगा तो तुम अष्टभुजी बन के प्रकट हो जाना। फिर देखो तुम्हारी पूजा दुर्गा मैया, चंडिका मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन के घर घर पूजती रहोगी। यही तुम्हारा पारितोषिक है, इनाम। योग माया प्रसन्न। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया, और कंस को भ्रम हो गया कि देवकी के सप्तम गर्भ का अपने आप ही पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे। देवताओं को पता चला कि भगवान गर्भ में आ गए देवकी मां के, तो सारे देवता गर्भ में विराजमान भगवान की स्तुति गाने के लिए गर्भगृह में प्रकट हो गए और गर्भस्थ गोविंद का स्तवन करने लगे। आइए हम और आप भी देवताओं के साथ मिलकर के गर्भस्थ प्रभु का वंदन करेंगे और ध्यान रखेंगे अभी भगवान गर्भ में ही हैं, प्रकट नहीं भय। और प्रकट हो भी जाएं तो अभी हल्ला मत मचाना। हल्ला तो गोकुल में मचेगा, मथुरा में नहीं। भगवान जब तक सकुशल मथुरा से गोकुल न चले जाएं तब तक कृपा करके आप बिल्कुल हल्ला न मचाएं, शांति से विराजे रहें। उत्सव बाद में होगा। अभी तो हम देवताओं के साथ मिलकर भगवान का स्वागत गान करेंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। ताली बजा के स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्तुति गा रहे हैं देवता। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिशर, सत्यस्य योनिः सत्यस्य सत्यं सत्यमेकं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। मनमोहना कृष्ण मधुसूदना कृष्ण,
मधुसूदन कृष्ण मनमोहना कृष्ण मधुसूदन कृष्ण मनमोहना कृष्ण मधुसूदन कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्मरयन् सचिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते प्रियासुयात्मचरणारविन्दयो आविष्टचेतानभवाय कल्पते स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण 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 शरणागतं कृष्ण बोल भक्तवत्सल भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय। सारे देवी देवताओं ने मिलकर के भगवान का वंदन स्तवन किया और स्तुति पूजा करके सब जब चले गए तो अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभन। भगवान के प्राकट्य का शुभ समय सनई सनई आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। सारी प्रकृति नववधू की भांत भगवान के स्वागत में सावधान सुसज्जित। भादों का महीना है, फिर भी नदियों का जल परम पावन निर्मल है। रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी सरोवर में कमल खिल रहे हैं। अष्टमी तिथि है, फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं। सारी प्रकृति प्रभु के स्वागत में। बड़े अधिकारी जब आते हैं तो कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी जाती है। ड्यूटी पर आ जाओ। हमारे कृष्ण कन्हैया रात के 12 बजे आ रहे हैं तो वैसे तो दिन में खिलना कमल का काम, पर प्रभु रात में आ रहे हैं तो कमल भी रात में खिल के भगवान का स्वागत कर रहे हैं। अष्टमी तिथि पर चंद्रमा आधे नजर आते हैं, पर अष्टमी में कन्हैया आ रहे हैं तो खुशी के हमारे चंद्रमा तो पूरे प्रफुल्लित हो रहे हैं पूर्णिमा की तरह। और दूसरी खुशी एक बात की और भी है कि हमारे वंश में आ रहे हैं, चंद्रवंशी है हमारे कृष्ण कन्हैया। राम जी आए नवमी में तो श्याम जी आए अष्टमी में, राम जी आए दिन में तो श्याम जी आए रात में। सब मामला उल्टा मिलेगा आपको। राम जी दिन में इसलिए भी आए कि सूर्यवंशी थे, इसलिए सूर्य देव को दिन के 12 बजे प्रसन्न किया।
और श्याम जी आए रात में क्योंकि चंद्रवंशी हैं। एक बात और, राम जी जब आए तो खुशी के मारे सूर्य भगवान 1 महीने तक टुकुर टुकुर देखते ही रहे। दुनिया नाचती रही और चंद्रमा रोते रहे। भगवान बोले तू क्यों रोता है? बोले महाराज दुर्भाग्य पर रो रहा हूं। क्यों? बोले 1 महीना से लाने में लगा हूं, ये आगे ही नहीं खिसक रहे, और जब तक ये नहीं खिसकेंगे तब तक हमारा नंबर कैसे आएगा, हम दर्शन कैसे करेंगे। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना को, रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि हो। तो जब तक सूर्य देव आगे न खिसके तब तक चंद्र दर्शन कैसे पावे, इसलिए रो रहे हैं। भगवान बोले दुखी मत हो, ये 1 महीना रुके तो तुम 6 महीना रुकना, अगला अवतार हम तुम्हारे समय में लेंगे, रात के 12 बजे। चंद्रमा खुश हो गया। अच्छा प्रभु, अगला अवतार मेरे समय में होना चाहिए, ध्यान रखिए। भगवान बोले ध्यान रखूंगा। अच्छा प्रभु, तो इस जन्म में कुछ तो हमको खुशी का एक कारण दीजिए, किस बात पर हम खुशी हो। भगवान बोले एक बात और, हम भले ही सूर्यवंश में प्रकट हो गए, सूर्यवंशी राम हैं, पर तेरा नाम सदा मैं अपने नाम के साथ जोड़ के रखूंगा। लोग मुझे रामचंद्र कह के पुकारेंगे। सोई चंद्रमा खुश हो गया। बस बस महाराज, बात बन गई। इस अवतार में मेरा नाम स्वीकार किया, अगले अवतार में काल का ध्यान रखिएगा। तो उसी ध्यान को रखते हुए भगवान रात के 12 बजे चंद्रमा को प्रसन्न करने आए हैं। एक कारण और भी हो सकता है। क्या? बोले राम जी हैं राजकुमार, दिन दहाड़े चले आए, और श्याम जी नंबर 1 के महाचोर, और चोरों का सबसे बढ़िया समय रात के 12 बजे का, इसलिए चौराग्रगण्य भगवान कृष्ण कन्हैया रात के 12 बजे है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, सारी प्रकृति गोविंद के स्वागत में सुसज्जित हो गई। बबौ वायु सुख स्पर्शः, शीतल मंद सुगंध समीर सनई सनई प्रवाहित हो रहा है। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रज्वलित हो गई, और ऐसी शुभ वेला में भगवान देवकी वसुदेव जी के सन्मुख बंदी गृह के मध्य चतुर्भुज नारायण बन के प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवकी वसुदेव ने तुरंत प्रणाम करके भगवान का वंदन किया, स्तवन किया। वसुदेव जी कहते हैं विदितो से भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते पर, मैं जान गया आप प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा ही प्रकट भय हो मेरे सामने। देवकी मैया इशारा करने लगी, जो बात करनी है जल्दी कर लो, कहीं मेरा भैया ना आ जाए। तो भगवान हंस के बोले मां आप बिल्कुल न डरिए, मामा जी आते हैं तो आने दीजिए, मेरे हाथ में भी तो सुदर्शन है। तो जब तक सुदर्शन का दर्शन हो रहा है तब तक डरने की आवश्यकता नहीं, और जब बेटा बन जाऊं तब मेरा ध्यान रखना, तब तक जो कहना है कहो। तब तो देवकी मैया भी हाथ जोड़ के स्तुति गाने लगी। प्रभु मेरे को तो एक ही आश्चर्य हो रहा है। क्या? बोले सारे संसार को जो अपने पेट में धर के सो जाता है प्रलय के बाद, वो इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे आ गया, कैसे समा गया, यही सोच सोच करके आश्चर्य करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, सो मम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। वही सारे संसार को पेट में धरने वाला परमात्मा मम उर्वासी, मेरा उदरवासी बन गया, यही सोच के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान हंसने लगे और बोले मां मुझे बेटा बनना तो आपने रामावतार में बहुत अच्छी तरह सिखा दिया था, तो बेटा तो मैं पट से बन जाऊंगा, पर एक बात बहुत जरूरी कहनी थी, इसलिए 4 हाथ वाला बन के आया हूं। क्या आज्ञा प्रभु? बोले मां जैसी बेटा बनूं मुझे तुरंत यहां से लेकर के गोकुल में नंद भवन में छोड़ा। नंद के भवन में एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को उठा लाना, बाकी किसी से कुछ भी बिल्कुल न घबराना। और यों कह करके समझा के कि भगवान बभूव प्राकृत शिशु हो, एक बिल्कुल नन्हे से कन्हैया बालकृष्ण बन करके देवकी मैया की गोदी में प्रकट हो गए।
बोल बाल कृष्ण लाल की जय। रोए गाए बिल्कुल नहीं, शांत। तूष्णीम बभूव, रोए क्यों नहीं? राम अवतार में तो ऐसा रोए कि पूरा महल हिला दिया। और भगवान जानते हैं वहां रोए तो रानियां दौड़ी बधाई लेके, और यहां रोएंगे तो ले ले लाठी मामा जी टपक पड़ेंगे। चारों तरफ खतरा ही खतरा है, इसलिए रोई मत, शांत ही रहो। चुपचाप किलकारियां भरने लगे। भगवान को इस पावन रूप में, बाल रूप में देखकर देवकी मैया ने हृदय से लगाए। वसुदेव जी ने कहा देर करना ठीक नहीं देवी, तुरंत हमें दो। वसुदेव जी ने लाला को लेकर के एक सूप में लेटाया और सूप सहित प्रभु को अपने सिर पर धारण किया, और ज्यों ही सिर पर प्रभु को विराजमान किया, हथकड़ी बेड़ी एकदम खुल गई। लेके जब चलने लगे तो दरवाजे खुल गए, बाहर निकले तो पहरेदार सब खर्राटे बजा करके सोए गए। जीव जैसे ही परमात्मा से अपना संबंध जोड़ता है, परमात्मा का स्पर्श पाते ही सारे भव बंधन खुल जाते हैं, अज्ञान के कपाट हट जाते हैं, काम क्रोधादि विकार सब शिथिल और सो जाते हैं। जीव वसुदेव की तरह शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। लाला को लिए निकल पड़े वसुदेव। जैसे ही बाहर निकले कि आकाश के मेघों ने दर्शन किए। हम भी घनश्याम, प्रभु भी घनश्याम, हम भी सामले, ये भी सामले, नील सरोवर नीलमणि, रूप भी ऐसा ही, नाम भी वैसा ही है, और काम भी लगभग वैसा ही है। दुनिया जब सो जाती है तो रात में मेघ चुपचाप पानी बरसा जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कब बरस गए। ऐसे ही मोह निशा सब सो बनिहारा, जगत के जीव सोए पड़े हैं, गोविंद की कृपा दिन रात बरस रही है, पर पता ही नहीं चलता उनको। तो हम जल बरसाते हैं, ये कृपा बरसाते हैं, लगभग हम दोनों में बड़ा साम्य है। इसलिए चलो हम अपनी तरफ से कुछ तो भेंट चढ़ावे। क्या भेंट चढ़ाएं? 4 वस्तुएं भगवान को पसंद हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, फल भी नहीं है, पर तोयम, तोयम माने जल। जल तो हमारे पास है, हम तो नीरद हैं, जल देने वाले हैं, तो चलो जल से ही गोविंद का स्वागत करते हैं। तो पानी की मंद मंद फुहारें छोड़कर आकाश के घनश्याम ने प्यारे घनश्याम का स्वागत किया। बवर्ष पर जन्य उपांशु गर्जित, से सुन बगार बारयन भणई, बारयन भणई। जो पानी की फुहारें आकाश से बरसी, शेष भगवान को लगा मेरे नन्हे से प्रभु कहीं कष्ट न हो जाए। 1000 बन तान के छाता बनकर प्रभु के पीछे पीछे शेष भगवान चल पड़े। जैसी वसुदेव जी जमुना के तट पर पहुंचे प्रभु को लिए कि जमुना महारानी ने अपने होने वाले प्रियतम के दर्शन किए। कालिंदी कन्हैया की होने वाली पटरानी बहुरानी है। सोचने लगी यही मेरे होने वाले पति परमेश्वर हैं, पहली बार आ रहे हैं, कम से कम चरण तो छू लूं। तो जमुना जी में चरण छूने के लिए उमड़ करके बाढ़ आने लगी। जमुना का जल सनई सनई बढ़ते बढ़ते कंठ तक आ गया। वसुदेव जी घबराने लगे, अब क्या होगा। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है और पिताजी हमारे पूरे डूबे जा रहे हैं। तो तुरंत अपना पादारविंद नीचे को लटका दिया और प्रभु का चरण स्पर्श होते ही तुरंत पाद प्रक्षालन करके वसुदेव जी के घुटनों के बराबर जमुना जी हो गए। बोले जमुना महारानी। एक संत कहते नहीं, जमुना जी में बाढ़ इसलिए आई कि वो अपने प्रियतम का मुखारविंद निहारना चाहती थी कि कम से कम मुंह तो देख लूं मेरे स्वामी जी कैसे हैं। पर जैसे मुंह देखने को उमड़ी जमुना तो प्रियतम का तो मुख दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। तो ससुर जी को देखते ही बेचारी शर्मिंदा होकर उनके चरणों में झुक गई। बोले जमुना महारानी की जय। एक संत कहे नहीं, जमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रियतम से मिलने के लिए। तो प्रियतम से मिलने को जो उमंग उठी जमुना में, तो भगवान ऊपर थे। भगवान ने ऊपर से बैठे बैठे एक लात मारी सिर में। शर्म नहीं आती, पिताजी हमारे गड़े तुम्हें मिलने की पड़ी है। ससुर जी का कोई संकोच नहीं,
सोई बेचारी चरण प्रहार होते ही ससुर जी के चरणों में झुक गई। बोल जमुना महारानी की जय। ऐसे जमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन पहुंच गए। धीरे से जाकर के लाला को सुला करके लाली को उठा लिया और वापस जैसी लौट करके आए मथुरा। जेल खाने में जाते ही हथकड़ी बेड़ी फिर लग गई, किवाड़ फिर बंद हो गए और कन्या इतनी जोर से गला फाड़ के रोई कि जितने पहरेदार थे सब एकदम जाग गए। अरे 8वां हो गया, चलो महाराज को खबर करो। दौड़े भागे, कंस को समाचार दिए। कंस रात में ही सुनते ही समाचार भागा और जैसे ही जेल खाने में भीतर घुसा तो देवकी की गोदी में लाला की जगह लाली को देखा तो बड़े चक्कर में पड़ गया। ये बेटा की जगह बिटिया कैसे हो गई? पर मैं छोड़ने वाला नहीं, 8वां कोई भी हो, बेटा या बेटी, मैं छोड़ूंगा नहीं। कन्या को जबरदस्ती देवकी से छीन लिया, आकाश में घुमा दिया। घुमा करके मारने वाला था कि हाथ छुड़ा करके कन्या अष्टभुजी बन के प्रकट हो गई। हे पापी, मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया, ऐसा कन्या बोली। कंस कांप गया। बहन जी जल्दी बताओ कहां पैदा हुआ है, किस घर में, किस नाम से? कन्या बोली पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगा, अपने आप ढूंढ लेना, तेरे आसपास ही पैदा हुआ है। मां यत्र क्ववा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान वृथा, व्यर्थ में बच्चों को मत मार, तेरा मारने वाला आ चुका है। यों कह के देवी अंतर्धान। कंस बुरी तरह घबरा गया, देवकी के चरणों में गिर गया। बहन जी माफ करना, जीवन में पहली बार पता चला आकाशवाणी भी झूठ बोलना सीख गई है। इसी आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, इसलिए मैंने तेरे कितने लाल मार दिए, माफ करना बहन जी, मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई। और यों कह के देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त करके कंस गया अपने घर। अब नंद भवन में क्या हुआ वो जरा ध्यान से 5 मिनट में सुनिए। यहां से नंद भवन की ब्रज कथा प्रारंभ होती है और ब्रज की कथा आपको ब्रज भाषा में ही सुनाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जसोदा मैया 80 साल की बुढ़िया। एक ही कष्ट है मन में कि लाला ना है कोई, छोरा छापरो ना है। एक दिन संतन की मंडली आई, नंद बाबा ने सबन को घर में बुलाए करके चकाचक खीर मालपुआ रबड़ी छनाई। खाए पी करके महंत जी डकार लेके बोले नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा गदगद होके बोले महाराज जी आप बुढ़ापे में का आशीर्वाद दे रहे हो, 90 साल को डोकरा है गयो, अब तो छोरा छारा को भयो ना है, अब या बुढ़ापे में का है जाएगो। महंत जी बोले तेरे कोई लाला ना है। नंद बाबा बोले महाराज अब तक तो भयो ना है, अब आगे पतो ना है। महंत जी बोले तो सुन ले बाबा, हमारो आशीर्वाद है, जब ताई तेरे घर में छोरा ना है जाएगो तब तक हम तेरो घर छोड़वे बारे ना है। क्या करोगे महाराज? अरे जमुना के किनारे मंत्र जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पुरस्चरण करेंगे, गोपाल संतान को जाप करेंगे, देखे छोरा कैसे ना हो। तू तो बस यूं ही रबड़ी छनाए जा, घुटाए जा, तू भोजन करा हम भजन करें, फिर देखें छोरा कैसे ना हो। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से 9 लाख गैया हैं घर में, भंडार भरे पड़े हैं दूध दही के, भाई ये कई कमी है, बस यही आशीर्वाद दे दो, सो आनंद ही आनंद है जाए। तब तो महाराज नंद बाबा ने सारी व्यवस्था संत महंतन की कर दी, महात्मा बेचारे खूब भजन करें, खूब भोजन करें। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि जसोदा जी को 80 साल की अवस्था में परम लाभ प्राप्त है गयो। कान कान में पूरे ब्रजमंडल में खबर लग गई गोपियन को, जसोदा जी के लाला होवे बारो है, छोरा होवे बारो है। खबर लगते ही गोपियां तैयारियां करने लगी। गोपियन ने 84 गज के तो लहंगा सिलवाए लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाई। जादना जसोदा रानी के लाला होएगो, यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी बधाई ले करके। छोरा भयो ना, 6 महीना पहले से गोपियन की तैयारियां होने लगी। ग्वालन ने भी चमाचम बगलबंदी सिलवा के तैयार कर दी। समय बीत तो गयो, नंद बाबा एक एक दिन गिनते गए और एक दिन अपनी बहना को लेवे पहुंच गए। अरे सुनंदा जल्दी चल घर। क्यों भैया? अरे तो पतो ना है तू बुआ बनवे वाली है। और सुनते ही खुशी के मारे नाच उठी सुनंदा। अरे भैया या शुभ घड़ी की कितनी बरसन से राह देख रही थी, मैं तो आज ही चलूंगी। 4 महीना पहले से सुनंदा चली आई और जसोदा भाभी की खूब दौड़ दौड़ के सेवा करने लगी।
जसोदा का मतलब जो सभी को यश दे, वाको नाम यशोदा। और नंद को मतलब नंदयति जगदिति नंद, जो सारे जगत को आनंद दे, वाको नाम नंद। और जो आनंद ना दे, वाको नाम ननद। बोलो राधे राधे। राधे राधे। शायद ही कोई भाग्यशाली भाभी होगी जाकू ननद से सुख मिले, पर ये ननद नहीं है, इनका नाम है सुनंदा। इनके आते ही जसोदा जी निश्चिंत हो जाती है कि मेरी सुनंदा आ गई, अब मुझे घर की कोई चिंता नहीं। दौड़ दौड़ के सुनंदा जी घर की सेवा कर रही है। आज कब रात में वसुदेव आए के चले गए, काउए भनकने लगी, नींद सबसे पहले सुनंदा की खुली। जो आंख खोल के घर के देखा तो दरवाजे सब खुले पड़े। अरे राम राम, ये दरवाजे कैसे खुले रह गए? खैर ये घर के काम तो बहुत बाद में करूंगी, पहले भाभी है तो देखूं। तो जसोदा भाभी के कमरे में झांक करके सुनंदा जी ने जब झरोके से देखा तो क्या दिखाई पड़ा? जसोदा मैया के तो खर्राटे बज रहे हैं, होश ही ना आए। और उधर पास में एक नील कमल जैसा नन्ना सा लाला किलकारियां भर रहा है। देख करके हैरान है गई सुनंदा, दौड़ी दौड़ी भागी भागी भीतर गई और जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, खुशी के मारे चिल्लाती वही भागी, है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला दौड़े आए, कहा भयो? मुंह पे हाथ धर के बोली, कछु ना भयो। अरे तो फिर ऐसे काहे कुछ चिल्लाई? सुनंदा जी बोली, सब बताऊंगी बाद में, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? एक बोलो नंद बाबा, अरे वो तो अथाई पर बैठे बैठे माला सटका रहे, मैं अब हाल ही मिलके आया हूं। सोई तो सुनंदा जी अथाई की ओर दौड़ी और वहां जाके क्या देखती हैं कि ग्वालन के बीच में नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त से ही माला लिए भजन कर रहे हैं। मंत्र कौन सो जप रहे? अबई तो भयो ना, आगे पतो ना, अबई तो भयो ना। सबरे मंत्र भूले बिसरे, एक ही धुन सवार, कब लाला होए, कब समाचार मिले, कब आनंद घर में आवे। और जैसी सुनंदा जी आई, अरे भैया तुम माला सटका रहे हो, मैं कहां कहां डोलती फिर रही हूं, तो मैं ढूंढती। सोई नंद बाबा उछल गए, बहना तू जल्दी बता समाचार का लाई है? बोले भैया समाचार बाद में बताऊंगी, पहले ये बता मेरे ताई इनाम का दोगे? अब नंद बाबा की धड़कन और दुगनी हो गई, मालूम पड़े बढ़िया खबर लेके आई है। देख बहना देर मत लगा, तिजोड़ी की चाबी ये दे दी तेरे हाथ में, तो को जो पसंद आवे सो इनाम ले जाइयो, प्रयास में देर मत लगा, फटाफट बता। तो बुढ़ापे को शरीर है, कहीं हार्ट अटैक ना है जाए। तब नंद बाबा ने के कान में सुनंदा बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय। सुनंदा ने इतना समाचार बताते ही बजाई कांसे की थारी, हम सब मिलके प्रेम से बजाएंगे तारी, बोल नंद के लाला की जय। तुरंत बुलायो नाई, ए भैया नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। नाई ने ऐसी दुहाई लगाई कि गोपियां ग्वाला सब दौड़ दौड़ के भाग भाग के आवे लगे। बस सुनंदा जी शांति। सुनंदा जी की खुशी के मारे थाली शांत ही ना होवे महाराज। नौलखा हार मिलेगो आज बधाई में, सो सुनंदा जी जम के थाली बजाई रही है। पूरे ब्रज में हल्ला मच गयो, गोपी ग्वाल समाचार पाते ही भागे। 84 गज के लहंगा पहने गोपियां ले ले बधाई भागी चली आ रही हैं। ग्वाला दौड़ दौड़ के नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं और गोपियां जसोदा मैया को बधाई दे रही हैं। ने कापू तो बधाई दो, पहले हम कहेंगे मैया बधाई हो, तो जितनी गोपियां खड़ी हैं बैठी हैं वो सब बोलेंगी। और जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो तो सब ग्वाला कहेंगे बाबा बधाई हो। अब देखें गोपियन की बधाई जोरदार है कि ग्वालन की? हाँ गोपियों तैयार हो जाओ। सब गोपियां बोलेंगी, ग्वाला सब शांत बैठे रहेंगे। तो गोपियां बधाई देती वही जसोदा मैया से बोली। कैसे बोली? मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। ऐसे बधाई दी जावे जैसे भोजन करके ही ना आई हो। अरे चकाचाल माल छन रहे हैं, न कि ऐसी जोरदार बधाई दो कि बरसाने में आवाज पहुंच जाए। दोबारा बधाई दो गोपियां के लिए। मैया ते गोपियां बोली क्या? मैया बधाई हो। मैया बोली बहना हो बार बार बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद से 80 साल के बुढ़ापे में यह शुभ घड़ी देखने को मिली। तुम सबन को आशीर्वाद को ये चमत्कार है बहना।
अब आ गए हमारे मूछन वाले ग्वाला। हाँ भाई ब्रजवासी हो, बात खराब ना है जाए अपनी, मूछन की बात है। सबरे ग्वाला नंद बाबा ते बोले, का बोले? वैसे तो जितने भी ग्वाला हैं सब नंद बाबा की उम्र के ही ज्यादा दिख रहे, परंतु हमें विश्वास है कभी ना पड़ेगी। सबरे ग्वाला बोलेंगे, का बोले? बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। मारे ब्रजवासियों, गजब कर दियो इनने तो। नंद बाबा के संगी साथी महाराज ऐसे लग रहे हैं जैसे 16 साल के राजकुमार है गए हों। खुशी के मारे सब ग्वाला नंद बाबा को दे दे बधाई घेरते जा रहे हैं। एक ग्वाला बोलो, बाबा आज तो तुमको नाचना पड़ेगा। नंद बाबा बोले, भाई 90 साल के टोकरा है गए, हम कबहू ना नाचे भैया। नाए बाबा आज तो कछु है जाए, नाचना ही पड़ेगा। नाए माने तो नंद बाबा बेचारे तैयार है गए। एक हाथ कमर पे धर लियो, एक हाथ माथे पे धर दियो। जो ठुमका लगायो नंद बाबा ने, एक ग्वाला दही को मटका लेके आयो, वाने दही को पूरा मटका नंद बाबा के सिर पर उड़ेल दियो। दही में सराबोर है गए नंद बाबा। मोह पहुंच के बोले, क्यों रे दारी के दही में बराबर कर दियो मेरो मोहड़ो 100। ग्वाला हंस के बोले, बाबा दही में नहा के ही छोरा को पहली बार मोह देखना चाहिए। ओहो जे बात है, तब तो बड़ी कृपा करी लाला तेने। नंद जू ग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसाय। मोद भरे कस फेंक चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने लाद दी नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। बधाई हो, ताली बजा के प्रेम से बधाई हो। कन्हैया झूले पलना, एक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, एक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे झोटा दीजो। एक धीरे झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो। एक धीरे झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो। धीरे झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो। एक धीरे झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो। मेरो कान्हा, मेरो कान्हा कन्हैया झूले, एक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक धीरे झोटा दीजो। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। रख चरण, जय हो। चरण पखारे जमुना, एक धीरे झोटा दीजो। आखिरी चरण पठारे जमुना, एक धीरे झोटा दीजो। धीरे झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो। एक धीरे झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो। मेरो पाना में कन्हैया झूले पलना, एक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। मेरो पाना भाई हो, एक धीरे झोटा दीजो। मेरो पाना झूले पहले नानक धीरे झोटा दीजो।
नानक धीरे जोटा दीजो झूले पर नानक धीरे झूठा दीजो मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे जोटा दीजो सखी भजवान कृष्ण छवि नंद 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 सखी भजवान कृष्ण छवि जीवे जीवे तेरो ललना देख धीरे छोटा जीवे तेरो ललना देख धीरे छोटा दीजो लाला झूले पर नानक धीरे झूठा दीजो मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे जोटा दीजो धीरे झूठा दीजो एक होले झूठा दीजो धीरे जोटा दीजो एक होले जोटा दीजो धीरे झूठा दीजो होले झूठा दीजो धीरे धीरे जोटा दीजो एक होले जोटा दीजो कन्हैया झूले पर नानक भाई हो कन्हैया झूले पहले नानक धीरे जोटा दीजो मेरो लाला झूले पर नानक धीरे झूठा दीजो मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे जोटा धीरे झूठा धीरे जोटा होले झूठा होले जोटा धीरे झूठा धीरे बोल नंद के लाला की जय बाल कृष्ण लाल की जय। देखिए अब जो गोपियां खड़ी हैं वो सब बैठ जाए। अब तक तो कन्हैया को पालना झुला रहे थे, अब बात है बधाई लूटने की। नंद बाबा के यहाँ चकाचक माल रखा है लुटाने के लिए, पर सब गोपी ग्वाला शांति से बैठे रहे, बैठे बैठे लूटें। और एक बात ध्यान रखें, आज नाचने वालों को छूट है। ठाकुर जी के जन्म पर खूब प्रेम से नाचो, पर नाचने वाले ही खड़े हो, बाकी सब बैठ जाए। और लूटते समय ध्यान रखें कि लूटते लूटते कहीं खुद न लूट जाए। हो सकता है किसी न किसी रूप में कन्हैया की पार्टी के 2-4 सदस्य जरूर बैठे होते हैं, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखें। आभूषणों को ध्यान में रखते हुए प्रेम से बधाई गावें, और जिधर से बधाई ज्यादा सुनाई पड़ेगी उधर ही बधाई ज्यादा जाएगी।
इसलिए प्रेम से गाइए और प्रेम से पाइए। आइए तैयार हो जाइए, अपने अपने चश्मा भी संभाल के रखिए, बधाई खूब तगड़ी लुटाई जाएगी। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। 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 मैया यशोदा जायो लाल गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। अंगना धन्य भयो है। नंद को अंगना धन्य भयो है। नंद को अंगना धन्य भयो है। नंद को अंगना धन्य भयो है। कृष्ण कन्हैया को जन्म 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 भयो है। नाचो रे नाचो रे बधाई बाजे गोकुल में। नाचो रे नाचो रे ताल बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल 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 बधाई बाजे गोकुल में। बधाई हो हरी। खुशखबरी ये सबको सुनाओ। खुशखबरी ये सबको सुनाओ। खुशखबरी ये सबको सुनाओ। खुशखबरी ये सबको सुनाओ। झालर शंख नगाड़े बजाओ। झालर शंख नगाड़े बजाओ। झालर शंख नगाड़े बजाओ। झालर शंख नगाड़े बजाओ। गाओ रे गाओ गुणगान बधाई बाजे गोकुल में। गाओ रे गाओ गुणगान बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। बधाई हो हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए। चलो चलो नंद बाबा के द्वारे। 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 बाबा के द्वारे यशोदा 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 के द्वारे। लाला निहारेंगे आज बधाई बाजे गोकुल में। लाला निहारो रे आज बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा
जायो लाल बधाई बजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में। सारे गोकुल में धूम धड़ाका, सारे गोकुल में धूम धड़ाका, सारे गोकुल में धूम धड़ाका, सारे गोकुल में धूम धड़ाका। लाल अनोखा यशोदा माता, लाल अनोखा यशोदा माता, लाल अनोखा यशोदा माता, लाल अनोखा है यशोदा माता। नजर न लग जाए नजर न लग जाए लाल बधाई बजे गोकुल में। नजर न लग जाए लाल बधाई बजे गोकुल में। नजर न लग जाए लाल बधाई बजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बजे गोकुल में। मती यशोदा लाल लड़ावे, मती यशोदा लाल लड़ावे, मती यशोदा लाल लड़ावे, मती यशोदा लाल लड़ावे। चूमे मुखड़ा गले लगावे, चूमे मुखड़ा गले लगावे, चूमे मुखड़ा गले लगावे, चूमे मुखड़ा गले लगावे। मैया लुटावे गले बधाई बजे गोकुल में। 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 मैया यशोदा जायो लाल 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 बधाई बजे गोकुल में। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की बहती घोड़ा पाल 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 की। जय कन्हैया लाल की बताओ दयाल 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 की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोल नंद के लाला की जय। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद
कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। बोल नंद के लाला की जय। इन्हीं बधाइयों के मध्य श्रीमान भागीरथ जी राठी परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज को बधाई अर्पण करने जा रहे हैं। भागीरथ जी राठी महाराज जी को बधाई अर्पण करने जा रहे हैं। राधे। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालके। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। श्रीमान मुरलीधर जी राठी श्री व्यास जी महाराज को पगड़ी पहना रहे हैं। हाँ जी। और श्रीमान माणिक चंद जी राठी मालचंद जी राठी श्रीमान मालचंद जी राठी महाराज जी को साड़ी पहना रहे हैं। मालचंद जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो आए। श्री गजानंद जी राठी जी ने महाराज जी को साड़ी पहनाई है। कन्हैया लाल
दिए हार दिए माल बिया निर्मल के कंठा और कचुल्ला दीने दी